तो आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर से कविता जोशी हमारे साथ बनी हुई है, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए हैं। वही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसान नेता आगे की रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं और साथ में नारेबाजी की जा रही है। राकेश टिकैत और उनके साथ किसान संगठन मौजूद है। जहां देश भर में टोल फ्री करने की बात किसानों की तरफ से कही गई है, ऐसे में दूसरी तरफ ये तस्वीरें आ रही हैं जहां किसान संगठन लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि किसान संगठन और लगातार नारेबाजी कर रही है। चलिए फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ हमारे साथ बने हुए हैं, सिंघू बॉर्डर से कविता जोशी जुड़ चुकी है और भगत सिंह तेवतिया पलवल से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गुरुग्राम का, जहां नीरज वशिष्ठ हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। नीरज, इस वक्त किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए दीपशिका, जो नहरा खाप है राजस्थान की, उसके आने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। उनका साफ तौर से कहना था कि इस रास्ते से होकर दिल्ली कुछ करेंगे, लेकिन जो टोल फ्री को बात करें, उस तरह की कोई अभी तक सामने नहीं आई है घटना। सुबह से हम यहाँ पे खड़े हैं टोल टैक्स के ऊपर, खिड़की दोला टोल टैक्स, ये यहाँ की सिचुएशन है। आप देख सकते हैं तमाम वाहन हैं वो स्मूथली आगे जा रहे हैं। जो गुड़गांव पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी पुख्ता तौर के ऊपर, जो ये कहा गया था कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तस्वीर जो है वो खेड़की दोला टोल प्रबंधन के साथ साथ गुड़गांव पुलिस ने भी इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की है कि किसी भी सूरत में किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन के जरिए टोल को फ्री ना करा सकें। आप देख सकते हैं कि सामने जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं। फिलहाल की जो स्थिति है वो टोल फ्री नहीं किया गया है गुरुग्राम के अंदर, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, खुफिया तंत्र की बात करें या फिर केएमपीए की बात करें, बिलासपुर चौक की बात करें, तमाम इलाकों के अंदर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी किसान गुरुग्राम के अंदर एंटर ना कर पाए, और गुरुग्राम के अंदर अगर एंटर कर पाता है तो किसी भी सूरत में दिल्ली बॉर्डर तक ना जा पाए। जी बिल्कुल नीरज, हमारे साथ बने रहिए। पलवल से भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ बने हुए हैं। भगत सिंह, पलवल में किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त देखने को मिल रही है टोल्स पर? यहाँ पर हम देखें तो केएमपी जो मौके पर खड़े हैं और यहाँ पर देखें तो तमाम जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर किसी भी तरह का अभी तक जो किसान संगठनों का आज टोल फ्री करने का जो आह्वान था उसका असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से जो वाहनों का आवागमन है वो शांतिपूर्वक चला हुआ है। टोल कर भी बाकायदा टोल जो वसूल कर रहे हैं। वहीं केजीपी टोल प्लाजा पर भी इसी तरह का जो नजारा है, वहां पर भी आराम से जो पुलिस फोर्स मौजूद है और तो टोल जो वाहन है वो बड़े आसान तरीके से, किसी प्रकार का कोई वहां पर कोई निर्विवाद तरीका जो वो नहीं है। वहीं जो हम बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 19 का जो टोल प्लाजा है वहां पर जरूर अभी किसानों की सूचना मिली है कि वहां पर किसान संगठन अभी 15-20 मिनट में वहां पर पहुंचेंगे और वो टोल को फ्री करने की वहां पर बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर तीनों टोल प्लाजा और एक सौंद का जो चौथा टोल प्लाजा है, चारों टोल प्लाजा पर किसी प्रकार का कोई किसान संगठनों का विरोध यहाँ पर देखने को नहीं मिला है और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर टोल आराम से जो प्लाजा है वो आराम से चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल भगत सिंह, हमारे साथ बने रहिए। सिंघू बॉर्डर से कविता जोशी लगातार नजर बनाए रखी हैं। कविता, जिस तरह से तमाम जगह पर टोल फ्री किए गए हैं और जहां नहीं हुए हैं वहां भी हम देख रहे हैं कि सुबह से कुछ तस्वीरें अब बदलती हुई नजर आ रही है। कई जगह पर अब टोल फ्री होने लगा है। इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई जहां किसान नेता नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहां राकेश टिकैत भी मौजूद थे। क्या कुछ जानकारी आ रही है कि इस वक्त किसानों के बीच क्या कुछ चल रहा है?
स्वागत में जो किसान संगठनों के जो नेता हैं वो तत्काल मंच से अपना संबोधन कर रहे हैं और किसान जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में उनको संबोधित किया जा रहा है और उनसे बार बार अपने आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए अपील की जा रही है और लगातार जो किसान संगठन के नेता कविता, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। रुख करते हैं नीरज वशिष्ठ का, हमारे साथ लगातार वो गुरुग्राम से बने हुए हैं। नीरज, जिस तरह से थोड़ी देर पहले आपने जानकारी दी थी कि तमाम जो इनपुट्स आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग जो है सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और किसी भी तरीके की चूक ना हो इसकी तमाम तैयारियां की गई हैं, क्या और कुछ नए इनपुट्स आए हैं अभी तक या स्थिति सामान्य जैसी सुबह थी इस वक्त भी ऐसी है? दीपिका, देखिए, जो चेतावनी जारी की गई थी सिंधु बॉर्डर से कि दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा, इसके बाद गुरुग्राम पुलिस अलर्ट मोड पे है। जो अमृतसर से कल 700 ट्रोलियों का जत्था, किसानों के जो जत्थे चले थे, पुलिस के पास ये भी इनपुट्स थे कि केएमपी के जरिए यहाँ पे होते हुए वो पहले दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे, NH-48 को जाम करेंगे, इसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। तो तमाम जो संगठन थे किसानों के वो पहले यहीं पे इकट्ठा होने की बात सामने आ रही थी। इसके बाद यहाँ से इकट्ठे होने की स्थिति में वे दिल्ली के आगे जो दिल्ली बॉर्डर है वहां से कूच करते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे, ऐसे इनपुट्स गुड़गांव पुलिस के पास थे। ऐसे इनपुट्स खुफिया तंत्र ने गुड़गांव पुलिस को मुहैया कराए थे। इन तमाम इनपुट्स को मद्देनजर जो है 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तमाम प्रभावित इलाका क्षेत्रों में या फिर KMPA पे, बिलासपुर चौक पे अगर हम बात करें, खेड़कीदोला टोल प्रबंधन, यहाँ खेड़कीदोला टोल टैक्स की बात करें, इन तमाम इलाकों के अंदर 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी के साथ साथ 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी तैनात जिला प्रशासन ने किया है। किसी भी आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे क्रेन तैनात हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस तैनात हैं, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। जिन लोगों को हिरासत में रह जाएगा उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। तो तमाम चीजों को देखते हुए तमाम साजो सामान गुरुग्राम पुलिस ने हर चौक चौराहे के ऊपर मुहैया कराया है और इसके साथ साथ जो किसानों को किसी भी सूरत में अंदर न दाखिल करने दिया जाए, इसके लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था दीपशिका की गई है। जी बिल्कुल नीरज, हमारे साथ बने रहिए। और पलवल से भगत सिंह तेवतिया लगातार बने हुए हैं। भगत सिंह, अभी तक क्या किन्हीं किसानों को यहाँ देखा गया है टोल फ्री कराने के लिए? यहाँ पर हम देखें तो अभी तक सुबह से लेकर किसानों की हालांकि लगातार यहाँ पर बैठकें, जो नेशनल हाईवे नंबर 19 है, यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है। पिछले 12 दिन से यहाँ किसान बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो ग्वालियर के हों, चाहे बुंदेलखंड के किसान हो, वो लगातार यहाँ पर, और स्थानीय किसान भी उनके साथ हैं। लेकिन अभी जो स्थानीय किसान हैं उनका जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव है सिंह सौरभ, उनके नेतृत्व में जैसा कि अभी सूचना मिली है कि नेशनल हाईवे नंबर 19 का जो टोल फ्री सुमथरा के वहाँ है, वहाँ पर वो किसान संगठन उनके नेतृत्व में पहुंच रहे हैं और उसको अभी जल्दी 15-20 मिनट में वो टोल फ्री करने की बात वहाँ पर कह रहे हैं। तो किसान संगठनों की लगातार अभी बैठक जारी है, लेकिन अभी तक भी जो टोल पर किसी प्रकार का टोल फ्री यहाँ पर नहीं किए गए हैं। लगातार जो टोल कर्मी टोल वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल भगत सिंह, जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर टोल फ्री करने की तमाम तैयारियां भी की जा रही है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? यहाँ पर देखा तो यहाँ पलवल में जो जहाँ एक तरफ RAF की तो रिजर्व टीम बुलाई गई है, वहीं CRP की, और अलग से यहाँ पर जिला पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात जगह जगह चारों टोल नाकों पर किए गए हैं। वहीं अलग से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और किसी प्रकार के वाहनों का कोई आवागमन न रोका जा सके, इसके लिए क्रेन और अन्य संसाधन भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। वाटर कैनन यहाँ पर पुलिस के द्वारा नियुक्त खड़ी की गई है ताकि कोई भी आपत्ति यहाँ पर किसी तरह की व्यवधान पैदा होता है तो उसका आसानी से पुलिस फोर्स निपटान कर। बिल्कुल भगत सिंह, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल सिंघू बॉर्डर से कविता जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कविता, इस वक्त किस तरीके की हलचल किसानों के बीच है और किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है वहां मंच से किसानों को संबोधित भी किया जा रहा है, तो किस तरीके का संबोधन ये चल रहा है इस वक्त? देखिए, किसान नेता जो हैं वो अपने मन से लगातार किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि इस आंदोलन को आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन बनाया जाए, इसको और अधिक तेज किया जाए। इसकी शुरुआत किसानों की तरफ से आज जो तमाम देश भर में टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करने के साथ हो चुकी है। साथ ही किसान नेताओं की तरफ से किसानों को ये भी आह्वान किया जा रहा है मंच से कि अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं। किसी भी तरह की अराजक स्थिति, दंगे की स्थिति या किसी भी तरह की अशांति जो है वो देश भर में अपने आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान ना करें, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। हमारे साथ यहाँ पे दीपशिका कुछ किसान भी हैं, वो अपनी मांग सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अगर समय हो तो मैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल कविता।
जी, क्या आप मांग रखना चाहते हैं सरकार से, क्या परेशानी है आपको? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा आपका देश में? ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। क्या समस्या है आपकी, क्या मांग है सरकार? आप जो केंद्र सरकार ने 3 काले ऑर्डिनेंस खेती के लिए लियांदे है, हमारी ये मांग है जितना भी किसान पंजाब का नहीं सारे ही भारत का किसान वो अपने दिल्ली वास्ते आया है। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ, जब तक कानून वापस नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। प्रधानमंत्री से क्या मांग है बाबा जी आपकी? मांग तीन ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ प्रधानमंत्री ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ प्रधानमंत्री को ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ तो ਗੱਲ बने, उस तरह नहीं बनेगी। देखिए, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये लोग जो इतनी शिद्दत, इतनी सादगी और इतने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इसको समझना चाहिए कि यहाँ लोग ये कितनी तकलीफ में हैं और क्या अपना दर्द बयान कर रहे हैं। इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी पब्लिक को इस तरीके से बताया जा रहा है कि इनको उकसाया जा रहा है, इसके पीछे फंडिंग है, इसके पीछे कांग्रेस है। मैं किसान नहीं हूं, मैं बाय प्रोफेशन इवेंट मैनेजर हूं। मैंने 25 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विज्ञान भवन में और पार्लियामेंट के अंदर इवेंट्स किए हैं। लेकिन मैं इन लोगों के साथ हूं आज, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इन लोगों की जैसी जमीन नहीं है बट जमीर है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहता हूं कि इस बात को हम समझें कि जो शुरुआत है ना, ये सिर्फ किसानों के द्वारा की गई है। कोई ना कोई शुरुआत तो करता है। ये आंदोलन नहीं है, ये सत्याग्रह है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं ये कहना, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। बार बार टेरस सरकार कह रही है, जब कोई देश में वो भूकंप आता, बाढ़ आती कोई, ये किसान भाई सभी लोग जाकर वहाँ मदद कर दें उन लोगों की। उस टाइम क्या है उनके डिफरेंस था, पड़ा था। जब जिसको पीड़ा होगी तो वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं। तो जो प्री प्लान है, कोई कंपनी है बनी जो है न की सरकार की कंपनी, प्री प्लान के साथ किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये मैं तो ये मानना कहना चाहता हूँ, जैसे पार्लियामेंट बनता, लोकसभा का इलेक्शन होता, एक नॉमिनेट होना चाहिए किसानों की तरफ से भी, जो उसका दर्द उसमें रखा जाए। किसी से पूछा ही नहीं, अपने मन की बात से जो कह दिया सो कह दिया। दीपशिका, देखिए, किसान एक तरफ कह रहे हैं कि 3 काले कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कितने दिन लग जाएं। 6 महीने का राशन पानी इनके पास ऑलरेडी है, उससे आगे की भी तैयारी है, इन्हें कोई चिंता नहीं। दूसरी तरफ ये बाबा जी है, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। इन्होंने कहा है कि संसद के अंदर एक किसान होना चाहिए। जैसे नॉमिनेशन होता है, राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो उसमें किसान को नॉमिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान की बात जो है वो देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो संसद है, यानी पार्लियामेंट जो है उसका सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, वहां तक किसानों की बात को रख सके। इनको बड़ी निराशा है कि इस तरह से किसानों की बात को रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। कोई नॉमिनेटेड किसान जो है, जिसको खेती किसानी के बारे में जानकारी हो, उसको जो है राज्यसभा का मेंबर नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वो किसानों के हक की बात जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में कर सके। बिल्कुल बिल्कुल कविता जोशी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इनकी तरफ से रखा गया है। चलिए कविता, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।